है, यहाँ पर भी होल्डिंग है। ऑफ कोर्स सबको लगता है कि दालों के भाव ऊपर जाएंगे, तो लोगों ने होल्डिंग भी करी हुई है। कैसे आप देखते हैं टू बिगिन विद दालों का सिनेरियो? मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 140 करोड़ जनसंख्या के लिए और पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जैसे ही दालों के भाव बढ़ने लगते हैं इंडिया में पॉलिटिक्स का की गर्मी बढ़ने लगती है। क्योंकि आज अगर हम देखें कि दालों के भाव क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर आपके पहले सवाल में मौसम। पिछले 2 साल से हमने एल नीनो देखा है इंडिया में, और जब भी एल नीनो आता है इंडिया में बारिश कम होती है। और आपको पता है किस एरिया में बारिश कम होती है? उन एरिया में जहां पर हम दालें उगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दालें इंडिया में रेन शेडो रीजन में उगाते हैं। इसके कारण जब भी इंडिया में एल नीनो आता है, जब हमने देखा 2016, 2016-17, उसके बाद अभी 2022 से 24, तो हमने देखा दालों के भाव बहुत तेजी से इंडिया के अंदर बढ़े। और ये एक्चुअली शॉर्टेज की निशानी। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप लिए, जैसे येलो पीस इंपोर्ट अलाउ किया। गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से चना इंपोर्ट अलाउ करना चाहिए। लेंटिल्स के हमने इंपोर्ट को काफी बढ़ते हुए देखा है इंडिया में। और क्या ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है या लॉन्ग टर्म फिनोमिना? अगर आप देखिए, ये आज हमारे रिजर्वायर स्टेटस कितना लो है। आज अगर बारिश भी आती है तो पहले ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश होगा। तो इसके हिसाब से हमारे देश में शॉर्टेज अगले 1 से 1.5 साल बनी रहने वाली है। और हमको अगले 1 से 1.5 साल ग्लोबल मार्केट, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहना है पल्सेस के लिए। और इसको हमें अपनी वीकनेस नहीं देखना चाहिए। हमको कभी भी फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के ऑब्जेक्टिव से नहीं जाना चाहिए। हमको फूड को ऑगमेंट, सप्लाई को बढ़ाने के ऑब्जेक्टिव से जाना चाहिए। एंड आई बिलीव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन लॉट ऑफ टाइमली स्टेप। हमको इसको होर्डिंग के एंगल से नहीं देखना चाहिए। हमें इसे ये देखना चाहिए, क्या सेंटिमेंट इस समय बाजार में शॉर्टेज का है? हाँ जी, शॉर्टेज का है। अगले साल हम इसकी सप्लाई कैसे बढ़ाएं? तो इस सवाल का जवाब सप्लाई बढ़ाने में है, चाहे वो इंपोर्ट, चाहे वो डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ा के। लेकिन डोमेस्टिक सप्लाई इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। और जैसे शर्मा जी ने शुरू में बोला कि ये साल एक वेदर क्योस का है, जब हम एल नीनो से लानिना में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसके अंदर हमको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि पहले दिन से पिक्चर परफेक्ट वेदर होगा। हम्म। हमको अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहना चाहिए और लगातार इंडिया में सप्लाई बढ़ाने के चांसेस को, अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना चाहिए। वो आपने बिल्कुल सही बात कही सुमित कि हमेशा बैंडेड स्टेप्स नहीं लिए जा सकते, हमेशा सिर्फ इन्फ्लेशन को मद्देनजर नहीं रखा जा सकता, और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल मूव्स यहाँ पर हमें कमोडिटीज़ में करनी होंगी, स्पेशली दालों में। मिस्टर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं वापस। मिस्टर खान, आप जैसे कह रहे थे कि एक तो ऑफ कोर्स हाइप है कि दालों में भाव ज़्यादा है, बाकी कमोडिटीज़ में भी अगर देखा जाए तो बढ़त उस लिहाज से हमने यहाँ पर भी आते हुए देखी है। ऑफ कोर्स एमएसपी के ऊपर उड़द और तुअर बहुत ज़्यादा है फिलहाल। लेकिन जिस तरह के गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं फिलहाल, चाहे वो स्टेक होल्डर्स पे नज़र रखने की बात है या उनके स्टॉक्स को डिस्क्लोजर करने की बात है, आप कैसे देखते हैं सरकार का रवैया? आपको भी लगता है ये बैंडेड स्टेप्स हैं या ये करने की ज़रूरत है अभी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से जो वेदर कंडीशंस बहुत ही फ्लक्चुएट कर रही हैं और उसका प्रोडक्शन पे असर हो रहा है। दूसरा, कोविड के बाद में फूड इन्फ्लेशन दुनिया भर में बढ़ा है। इंडिया भी उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन इंडिया का जो पेक्युलियर पार्ट है वो पल्सेस से जुड़ा हुआ है। वो ये है कि वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आल्सो एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर आल्सो, लेकिन डेफिसिट बना हुआ है। वो डेफिसिट इस साल थोड़ा बढ़ेगा ही। तो लॉन्ग टर्म में ये है कि जैसे इंपोर्ट को ओजीएल में डाल दें, एक बार बीच में हुआ कि अफ्रीका में कांटेक्ट किया और एश्योरेंस दिया और किसानों ने ग्रो किया और इंडिया ने इंपोर्ट बैन कर दिया। तो अगले 5 साल में अगर पॉलिसी लाके, ये हम लोगों ने आज अभी सेक्रेटरी मैडम को भी कहा कि आप इसको ओजीएल में डाल दें पल्सेस को, सो दैट फ्री ट्रेड आए और वहाँ के प्रोड्यूसर को कॉन्फिडेंस आए। तो एक तो ये है। दूसरा ये हुआ कि 5 कंट्रीज के साथ में हम लोग एक फ्रेश एमओयू भी साइन करें, जिससे यहाँ ट्रेडर्स को भी एक तरीके से होर्डिंग जैसा एक जो बार बार गवर्नमेंट में आ रहा है कि हो रहा है, उससे थोड़ा सा एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, जो हमसे प्रीवियस स्पीकर कह रहे थे। आई 100% एग्री विद हिम कि बड़ी गुंजाइश है। जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया कि पूरा बुंदेलखंड का रीजन हम लोग पल्सेस के मिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे 3 सालों की लर्निंग जो मिलेट्स की रही है, कोई 2.5 से 3 मिलियन टन हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लिया है मिलेट्स को, जो बड़ा एक ग्राफ नीचे जा रहा था। सेम एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड है बाय एंड लार्ज पल्सेस के लिए। जहाँ पे धान गेहूं नहीं हो सकता है, वहां पे पल्सेस हो सकती है, मिलेट हो सकता है।
तो अगर हम लोग ये लें, क्योंकि टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू पल्सेस में नहीं हो पाया वर्ल्ड वाइड, बाकी सब क्रॉप्स में हाइब्रिड्स आ गए हैं जिससे 2 गुना 3 गुना 5 गुना जंप आ गया प्रोडक्शन में, लेकिन पल्सेस में नहीं आ रहा है। तो या तो एरिया एक्सपेंशन से हो सकता है, या बेटर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस से हो सकता है, या फिर इंपोर्ट से हो सकता है। टेक्नोलॉजी का यूज करके थोड़ा सा जो वेयर हाउसिंग के मॉनिटरिंग का पार्ट है, तो उसमें बहुत टफ स्टैंड लेने के बजाय सरकार को टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके सोइंग इंटेंशन सर्वे 3 महीने पहले कर लें कि पल्सेस किस तरफ जा रही है, सोइंग हिसाब से इंटरनेशनल कांटेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, सोइंग से पहले अगर एमएसपी बढ़ा